नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथफाइंडर इंस्टीट्यूट कानपुर में। और आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स विद योगेश राजपूत। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। इससे पहले कि क्लास को शुरू करें, सर्वप्रथम हम लोग एक बार प्रेम से बोलेंगे, बोलो गणित माता की जय। और आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिसेस के विषय में। इससे पहले वाले वीडियो में आप सभी लोगों ने मैट्रिसेस के प्रकार पढ़े थे। उन प्रकारों में आपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स तक पढ़ लिया था। जब आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? सबसे पहली बात है कि सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है। सिमेट्रिक को अगर हिंदी में देखा जाए तो बोला जाता है सममिति, अर्थात समान मापन। यानी अगर किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो वो एक दूसरे को पूर्णतया कवर्ड कर लें, पूर्णतया ढक लें, तो इसे क्या कहा जाता है? सिमेट्रिक कहा जाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे अपने हाथ लें और इन हाथों को एक दूसरे पे कवर्ड कराएं, ढकें, तो आप देखते हो कि प्रत्येक अंगुली एक दूसरे को ढक ले। तो ये क्या हुआ? ये सममिति हुआ। अब हमने आपसे कहा जैसे आपकी आंखें कैसी हैं, जैसी एक तरफ है वैसी दूसरी तरफ है। इसका मतलब कैसी? सममित है। मैंने आपसे कहा आपके कान कैसे हैं? सममित हैं। तो ठीक उसी प्रकार से मैंने सममित मैट्रिक्स को परिभाषित किया कि अगर किसी भी सममित आव्यूह को या सिमेट्रिक मैट्रिक्स को उसके मुख्य विकर्ण के सापेक्ष देखा जाएगा तो अभी आप देखेंगे कि प्रत्येक एलिमेंट एक दूसरे को ढकेगा, और इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने कहा बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिफाइन कैसे किया जाए, तो आपने लिख दिया कि द मैट्रिक्स विच होल्ड्स द प्रॉपर्टी A टू द ट्रांसपोज इक्वल्स टू A। अगर इसको एलिमेंट्स के हिसाब से डिफाइन कर रहे हो तो कैसे लिखोगे? Aij इक्वल्स टू Aj। एक ऐसा आव्यूह, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका यदि ट्रांसपोज किया जाए और वही मैट्रिक्स हमको मिल जाती है तो बेटा क्या होती है भाई? वो कह देते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अभी मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक मैट्रिक्स लिया और देखिए ये मैट्रिक्स लिखी कैसे गई है। देखिए इसके डायगोनल एलिमेंट ABC लिख दीजिएगा और आप C के बगल में FGH और C के ऊपर भी आप FGH लिख सकते हैं। आपने लिख दिया और कहा कि ये मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बेटा तो हम लोग इसे प्रूव करें, तो इसके लिए क्या करना होगा? मैंने कहा भैया इसका ट्रांसपोज कर दो। अभी आप ट्रांसपोज करना तो जानते ही हो। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती थी? रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करना ट्रांसपोज कहलाता है। तो मैंने कहा ये जो मैट्रिक्स है इसकी रो को कॉलम में आपने बदल दिया, ये HBF हो गया और ये GFC हो गया।
जब आपने इस मैट्रिक्स के रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज किया तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बेटा निकल के आई, आप देख पा रहे हो कि ये वाली मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स है जो दी गई मैट्रिक्स है, और दी गई मैट्रिक्स किसके इक्वल है? ए के। अर्थात आप लिख सकते हो A टू द ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। तो ये वाली मैट्रिक्स बेटा कैसी मैट्रिक्स हो गई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। आप लिख सकते हैं द गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। अब यहां पर हमने आपसे कहा कि आप ट्रांसपोज ना करो और फिर भी समझ जाओ कि दी गई मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक है। तो यह कैसे संभव हो सकता है? तो अभी अभी हमने आपसे कहा था कि सिमेट्रिक का मतलब होता है सममित, बराबर का मापन। और जब भी हम सममित की बात करेंगे तो उसका जो बराबर का मापन लिया जाएगा वो उस मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के सापेक्ष लिया जाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल के सापेक्ष लिया जाएगा। तो मैंने कहा भैया, अगर दी गई मैट्रिक्स को मुख्य विकर्ण के सापेक्ष, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है, आप देख पा रहे हो, इस मुख्य विकर्ण के सापेक्ष अगर हम इस मैट्रिक्स के कॉर्नर को पकड़ के मोड़ दें, यहां से बीच से ऐसे मोड़ दें, तो आप देखोगे कि G वाला एलिमेंट G के ऊपर ही आएगा और F वाला एलिमेंट F के ऊपर आएगा और H वाला एलिमेंट H के ऊपर आएगा। अर्थात क्या हो रहा है यहां पे? एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल डायगोनल इज कवरिंग टू इटसेल्फ। मुख्य विकर्ण के सापेक्ष इस आव्यूह का प्रत्येक एलिमेंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कवर्ड कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स कौन सी है? बोलो बेटा। आप कह सकते हैं कि दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जब आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स के विषय में जान जाते हो, मुझे लगता है कि आप समझ चुके हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। तो उसके बाद आ जाती है एक और नई मैट्रिक्स जिसका नाम होता है स्क्यू सिमेट्रिक। आराम आराम लिखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं, मैं पूरा कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी देखिए, जो स्क्यू वर्ड होता है, जब भी ये कहीं लगता है, स्क्यू हो या एंटी हो, इन सबका मतलब गणित में निगेटिविटी से होता है। यहां पर लिखा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसे एंटी सिमेट्रिक भी कह सकते हो। तो मैंने कहा भाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? एक ऐसी मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक तो है लेकिन उसमें एक माइनस चिन्ह इन्वॉल्व है, ये उसमें कमी है, ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहा गया? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा गया। अब मैंने आपसे कहा कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो आप लिख सकते हो ए मैट्रिक्स विच होल्ड्स द प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा? बोले सर जी, A टू द ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाए
और वो मैट्रिक्स माइनस टाइम ऑफ वही मैट्रिक्स आ जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? बोलो बेटा। आपने कहा सर जी उसे बोला जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए ये जो मैट्रिक्स है, अगर इसको एलिमेंट्स के हिसाब से डिफाइन करें तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, AJI इक्वल्स टू माइनस AJI। ये एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, ये साइज के अकॉर्डिंग डिफाइन कर रहे हैं या मैट्रिक्स के हिसाब से डिफाइन कर रहे हैं। अब इसका एक हम लोग एग्जांपल लें, तो मैंने कहा एक मैट्रिक्स दी गई A इक्वल्स टू A0 0 0 F G H। देखिए मैंने डायगोनल एलिमेंट 0 कर दिए, फिर इधर F G H लिखा है और ऊपर माइनस F माइनस G माइनस H। ऊपर भी वही एलिमेंट लिखे हैं लेकिन निगेटिव का चिन्ह लगा के लिखा है। तो अभी आप देख पा रहे हो कि यहां पे एक मैट्रिक्स हमने ले ली A और मैंने कहा ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो आप कैसे मानेंगे कि ये जो दी गई मैट्रिक्स है यह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? देखिए अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इस प्रॉपर्टी को या फिर इस प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए। तो चलिए मैंने कहा भाई प्रूव करो, तो इसके लिए आपने क्या करा लिया? इसका ट्रांसपोज करा लिया। मैंने कहा बेटा ट्रांसपोज कर दो, जो दी गई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करिए। अब ट्रांसपोज आपको आता है, रो को कॉलम और कॉलम को रो बदल दो बेटा। 0 माइनस H माइनस G H 0 माइनस F और G F G। अभी ये मैट्रिक्स ट्रांसपोज करने के बाद आ गई। अब मैंने आपसे कहा कि अगर इस होल मैट्रिक्स से हम माइनस चिन्ह बाहर निकालें तो क्या फर्क पड़ेगा? जैसे ही आप इस मैट्रिक्स से माइनस चिन्ह आप कॉमन लेंगे तो इसके अंदर के एलिमेंट जो पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे और जो नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो आप यहां पे क्या लिखोगे? 0 माइनस H माइनस G और इधर बेटा क्या आएगा? H 0 माइनस F। क्योंकि ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। आपसे मैंने कहा ये बन गया। अब देखिएगा ये जो मैट्रिक्स आ रही है ये वही मैट्रिक्स है जो दी गई मैट्रिक्स थी। तो आप यहां पे देख पा रहे हो कि उसका ट्रांसपोज माइनस टाइम वही मैट्रिक्स निकल के आ रहा है। अर्थात ये जो दी गई मैट्रिक्स है वो कैसी मैट्रिक्स है? आप कह देंगे कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब जब आप ये जान जाते हो तो इस मैट्रिक्स का एक नोट पॉइंट बनता है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कई बार वो कंपटीशन में भी पूछा जाता है, पीजीटी टीजीटी में पूछा जाता है, एयरफोर्स में पूछा जाता है, और भी एग्जाम्स हैं जिनमें वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है। और यहां पे वो है क्या? देखिए अगर हम किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देखें तो इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हैं, मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं, वो सदैव ऑलवेज कैसे रहते हैं? 0 रहते हैं। यानी आप एक नोट पॉइंट लिख सकते हो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के अवयव सदैव कैसे होते हैं बेटा? 0 होते हैं। तो आप एक नोट पॉइंट यहां पे लिख सकते हो। ईमानदारी के साथ मुस्कुराते रहिए। तो मैंने कहा भाई नोट क्या बना
द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट of the skew symmetric matrix, of the skew symmetric matrix, symmetric matrix is always 0। किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव कैसे होते हैं? 0 होते हैं। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब देखिएगा, जब आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के विषय में जान जाते हो, आप इसके विषय की चर्चा कर लेते हैं, तो नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास एक और मैट्रिक्स बन के आती है। देखिए, जब हमने मैट्रिसेस के विषय में अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था, तो मैंने कहा था कि मैट्रिक्स क्या है। आपने कहा था कि मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है जिसमें संख्याओं को पंक्तियों और स्तंभों में लिखा जाता है। अब मैंने कहा कि जो संख्याएं होती थी वो 2 प्रकार की होती थी। कौन कौन सी? बोले सर जी, एक रियल नंबर और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी जो मैट्रिसेस आप पढ़ रहे थे, इन सब की एक विशेषता थी कि मैंने जितने भी एलिमेंट्स लिए थे वो सारे के सारे रियल नंबर्स थे। अब डेफिनेशन तो मैट्रिक्स की कॉम्प्लेक्स नंबर पर भी बनती है, तो इसीलिए आगे एक और मैट्रिक्स बन गई। लोगों ने कहा भाई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स भी पढ़ी जाए, बनाई जाए। तो अभी देखिए कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या थी, इसके विषय में जानना। जैसा कि नाम है इसका कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। एक बात बता दें आपकी जानकारी के लिए कि जितनी भी मैट्रिसेस होती हैं, एक्चुअल में वो सारी की सारी मैट्रिसेस कॉम्प्लेक्स ही होती हैं। लेकिन कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स रियल मैट्रिक्स हो ये जरूरी नहीं है। यानी आप कह सकते हो कि एवरी रियल मैट्रिक्स इज कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। तो मैंने आपसे कहा कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या है। आपने कहा सर जी, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो कॉम्प्लेक्स हो। कॉम्प्लेक्स का मतलब उसमें इमेजिनरी जरूर आए। क्लियर? तो मैंने आपसे क्या कहा, ए मैट्रिक्स which contains at least one complex element। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कम से कम एक अवयव कॉम्प्लेक्स हो, यानी a प्लस IB के रूप में हो या इमेजिनरी हो, उसे क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहा जाता है। मैंने कहा फॉर एग्जांपल ले लें, A इज इक्वल्स टू, यहां पे हमने आपसे कहा A प्लस IB, C प्लस ID और यहां पे BC हो गया। तो इस मैट्रिक्स में आप देख रहे हो कि 2 एलिमेंट आपके कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं। तो इस मैट्रिक्स को जनरली अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैंने कहा ये कौन सी मैट्रिक्स है? आप कह सकते हो कि भाई ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है।
अब जब आप कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स जान जाते हो, तो जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, आपने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया था तो एक और नंबर जनरेट किया गया जो उसका रिफ्लेक्शन था, जिसे क्या कहा गया, कॉन्जुगेट नंबर। अब मैं यहां पे मैट्रिक्स का डिस्कशन कर रहा हूं, तो जब आप कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स जान जाते हैं तो नेक्स्ट कौन सी मैट्रिक्स आती है, जिसे क्या कहा जाता है बेटा, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। अभी बेटा देखिए कॉन्जुगेट मैट्रिक्स होती क्या है। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का मतलब है एक ऐसी मैट्रिक्स, पहले आप हेडिंग डाल लो ईमानदारी से, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जो किसी मैट्रिक्स के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से बनाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। यानी जो मैट्रिक्स आपको दी जा रही है उसमें जो एलिमेंट्स हैं, अगर उन एलिमेंट्स के कॉन्जुगेट को निकालकर एक नई मैट्रिक्स बना दी जाए तो उसे क्या कहा जाता है, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। यानी ए मैट्रिक्स आप लिख लेंगे ऑब्टेन्ड बाय इट्स कॉम्प्लेक्स conjugate and is denoted by कैसे डिनोट करोगे, ए बार। जैसे वहां पे आप लोग जेड का कॉम्प्लेक्स जो कॉन्जुगेट होता था, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, उसका कॉन्जुगेट जेड बार से आपने डिनोट किया था। सिमिलरली यहां पर मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट को कैसे लिख दिया गया, ए बार से। बार का मतलब क्या है कि जहां आई आएगा वहां पे क्या कर देंगे, माइनस आई। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, a इक्वल्स टू a प्लस आई डी, सी प्लस आई डी, आई और a माइनस आई बी। मैंने कहा भाई ये एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स दी गई है, अब इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालना है, तो आप बेटा क्या करने वाले हो, बोलो। आप कह सकते हो कि सर जी कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो इसके एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्सों में आई के स्थान पे माइनस आई रख करके इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकाल लेंगे। मैंने कहा बेटा यहां पर आप जरा रखना शुरू करो, तो ये आई के स्थान पे माइनस आई क्या हो जाएगा, ए माइनस आई बी। ये क्या हो जाएगा, सी माइनस आई डी। ये क्या आएगा, माइनस आई, और ये क्या आ जाएगा, ए प्लस आई। ये जो आपके पास मैट्रिक्स मिल रही है, ये कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, आप कह देंगे दिस इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। जब आप कॉन्जुगेट मैट्रिक्स समझ जाते हो तो आगे और बढ़ते हैं, नेक्स्ट मैट्रिक्स के विषय में जानते हैं कि आगे की कौन सी मैट्रिक्स होगी। तो आगे की मैट्रिक्स बेटा लिख लेते हैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। देखिएगा ये मैट्रिक्स का परिवार है और बहुत बड़ा परिवार है। इन सब के विषय में आप बारी बारी से सीख रहे हो। आशा करता हूं कि आप हमारी हर बात को समझ पा रहे हैं। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, गणित को पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए। तो चलिए, मैंने आपसे कहा कि भाई कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स
क्या है? जैसा कि इसके नाम से आप लोग जान रहे हो, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज यानी किसी मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट को क्या कर दिया जाए, ट्रांसपोज कर दिया जाए, तो जो मैट्रिक्स बनती है उसे क्या कहा जाएगा, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यानी आप यहां पे लिख देंगे, थोड़ा सा ऐसे करके लिखेंगे, ए मैट्रिक्स, या यूं कह दें द ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। आप लिखते रहिएगा ईमानदारी के साथ, इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अर्थात किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकाल कर उसका ट्रांसपोज कर दिया जाए तो जो मिलती है उसे कौन सी मैट्रिक्स कहा जाता है, बोले कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे अब इसे डिनोट कैसे करेंगे ये भी जान लें, एंड इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करोगे, ए बार का ट्रांसपोज, अथवा ए ट्रांसपोज कर लो पहले फिर बार निकाल लो, तब भी आपकी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ही रहेगी। या कई बार इसे हम जो जनरली डिनोट करते हैं वो ए पावर थीटा से डिनोट कर देते हैं, और यही कहलाती है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जैसे हमने कहा एक एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल ए इक्वल्स टू ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी, यहां पे आई लिख दिया और मैंने यहां पे कह दिया ए माइनस आई बी। अब देखिए इस मैट्रिक्स का हमको क्या निकालना है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालनी। तो अभी देखिएगा बेटा, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज अर्थात क्या करना चाहिए, आप कह देंगे सर जी पहले इसका क्या निकाल लो, ए बार निकाल लो। आप ए बार इसका कैसे निकालते हैं, पता है आपको कि आई के स्थान पे माइनस आई रख दिया जाए तो क्या मिलेगा, ए माइनस आई बी सी माइनस आई डी, और ये माइनस आई और ये ए प्लस आई। ये तो आपके पास कौन सी मैट्रिक्स आ गई, जल्दी बोलो, प्यार से बोलो, कौन सी मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स आ गई। अब इसका बेटा क्या कर दिया जाए, बोले सर जी इसी मैट्रिक्स का तो ट्रांसपोज करना है, तभी तो ये क्या बनेगी, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो चलिए बेटा इसका आपने ट्रांसपोज कराया, यानी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल दिया, और बदलने के बाद जो मैट्रिक्स आपके पास मिल रही है वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, बोलो बेटा, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इसे आप ए पावर थीटा भी लिख सकते हैं। क्लियर? जब आप ये कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स समझ जाते हो तो एक और नई मैट्रिक्स बन के आ जाती है। अब वो कौन सी मैट्रिक्स थी, चलिए उसको भी नोट कर लेते हैं। तो आगे की मैट्रिक्स लिखिएगा हर्मिशियन मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स बेटा, हर्मिशियन मैट्रिक्स। आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा और आप समझ रहे हैं ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए आप एक बार प्यारी सी मुस्कान के साथ हेडिंग डाल लीजिएगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स। अभी बेटा हर्मिशियन मैट्रिक्स हम लोगों ने लिखा, अभी ये क्या है, हमने कहा हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है, एक ऐसी मैट्रिक्स जो निम्न नियम का पालन करे। कौन सा नियम, आप लिख देंगे, ए मैट्रिक्स
which holds the property, बहुत सिंपल है क्या, a टू द पावर थीटा इक्वल्स टू, अर्थात किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कराया जाए तो वही मैट्रिक्स मिल जाए, ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब मैंने कहा ये तो आपने मैट्रिक्स के हिसाब से बताया, जरा इसको एलिमेंट्स के हिसाब से लिख दो, तो AJI इक्वल्स टू AJI टू द, क्लियर, ऐसे भी इसको डिफाइन किया जा सकता है। अब हमने कहा भाई ये हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स मैंने ले ली A इक्वल्स टू A C प्लस ID और C माइनस ID और यहां पे ले लिया B। ये मैट्रिक्स दी गई और हमने आपसे कहा कि भाई एक बात बताओ कि जो ये मैट्रिक्स है ये हर्मिशियन है या नहीं, आपको ये बताना है, क्लियर। जरा देखो क्या करना पड़ेगा, बताओ भाई। आप जानते हो अगर इसे प्रूव करना है तो सबसे पहले क्या बनानी पड़ेगी, इसकी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। तो आइए ईमानदारी से इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं। अब आप कॉन्जुगेट निकालोगे तो जहां आई है वहां पे माइनस आई हो जाएगा, A C माइनस ID और C प्लस ID और ये B आ जाएगा। आपने कॉन्जुगेट निकाल लिया तो नेक्स्ट फिर इसका क्या करने वाले हो, बोलेंगे सर जी हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो आप इसका ट्रांसपोज कर दो, तो रो को कॉलम, कॉलम को रो, यानी ये A C माइनस ID, ये रो था कॉलम बना दिया, और ये C प्लस ID इधर क्या आ गया, B आ गया। बात समझ में आ गई ना, नहीं समझ में आई। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स आ रही है, ये देखो ये वही मैट्रिक्स है जो आपको दी गई थी, अर्थात इसको आप लिख सकते हो A पावर थीटा और एक इसके इक्वल आ गया, A के इक्वल आ गया। ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, बोलो बेटा, ऐसी मैट्रिक्स को हर्मिशियन मैट्रिक्स कहा जाता है। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के सापेक्ष एक दूसरे को जो एलिमेंट होते थे वो ढक लेते थे और हम जान जाते थे कि वो सिमेट्रिक है। ऐसे ही अगर मैं हर्मिशियन की बात करूं तो हर्मिशियन में एक बात ध्यान रखिए, अगर इसे मुख्य विकर्ण के सापेक्ष मोड़ा जाए तो जो एलिमेंट एक दूसरे को कवर्ड करेंगे वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट एलिमेंट होंगे। कैसे होंगे, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स होंगे। तो आप जान जाओगे कि बेटा ये कौन सी मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। चलिए जब आप ये जान जाते हो तो नेक्स्ट बढ़ते हैं एक और बेहतरीन मैट्रिक्स की ओर। अभी देख लो बेटा, मैंने कहा वो कौन सी मैट्रिक्स है। अब जब हर्मिशियन बन गई तो नेक्स्ट आपके पास क्या आ गई भाई, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। लिखते रहो भाई, ईमानदारी के साथ मुस्कुराते रहो। क्यों भाई, क्योंकि मुस्कुराने से ऊर्जा मिलती है और वो ऊर्जा आपको तो मिलती ही है, साथ में हमें भी उत्साहित करती है कि हम अच्छे से अच्छा आपको देने की कोशिश करें। चलिए तो मैंने कहा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है, बने रहिएगा हमारे साथ, मजा आ रहा है आप लोगों के साथ। चलिए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का मतलब क्या है, स्क्यू माने कमी, यानी आप लिख सकते हो which holds the property, कौन सी प्रॉपर्टी को होल्ड करे,
बोले a पावर थीटा इक्वल्स टू माइनस ए, ऐसा हो जाए। या अगर इसी को एलिमेंट्स के हिसाब से देखा जाए तो ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जे आई टू द, ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहा जाएगा? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, अगर वो इन नियम का पालन करती है। चलिए जैसे एक एग्जांपल लें और समझ लें कि a इक्वल्स टू दिया गया 3i 5 प्लस 2i और माइनस 5 प्लस 2i और ये 0, ये मैट्रिक्स दी गई। अभी हमने आपसे कहा कि भाई ये सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि स्क्यू हर्मिशियन है या नहीं है। तो आप क्या करने वाले हो? सबसे पहले यहां a पावर थीटा निकाला जाए और उसको निकालने के लिए इसका पहले कांजुगेट किया जाए। तो मैंने कहा बेटा कांजुगेट निकालो। अभी देखिए कांजुगेट क्या आएगा, जहां पे आई है वहां माइनस आई हो जाएगा, तो ये बेटा बन जाएगा ऐसे करके, और ये -5 - 2i और ये 0। अब क्या कहा? अब कहा भाई इसका ट्रांसपोज कर दो, तो a बार का ट्रांसपोज करा तो देखिए क्या मिलने वाला है। आप कहने वाले हो सर जी रो को कॉलम और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दो, तो -3i 5 - 2i -5 - 2i और ये 0 आया या नहीं आया? आप हमारी बात को समझ रहे हैं? चलिए तो मैंने आपसे कहा इस पूरी मैट्रिक्स से माइनस को कॉमन कर लेते हैं। ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी? बोले सर जी a पावर थीटा। अब माइनस बाहर करो तो अंदर देखिएगा जो नेगेटिव मान है वो पॉजिटिव हो जाएंगे और जो पॉजिटिव मान है वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा 3i, ये कितना आएगा 5 प्लस 2i और ये कितना आएगा -5 प्लस 2i और ये कितना हो जाएगा 0। अब ये जो मैट्रिक्स आ रही है देखो ये वही मैट्रिक्स है जो इधर दी गई है, अर्थात इसको क्या लिख सकते हो a पावर थीटा इक्वल्स टू a, और ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई बेटा? बोलो। ये मैट्रिक्स आपकी बन गई स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। यहाँ पे नेगेटिव साइन भी आ रहा है, देखो उसी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रही है ये मैट्रिक्स, इसलिए कैसी मैट्रिक्स होगी? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब जब ये बात आप समझ जाते हो तो मैंने कहा यहां पर भी एक नोट पॉइंट बनने वाला है। क्या बनने वाला है? कि अगर हम इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स देखें, किसी भी स्क्यू हर्मिशियन के प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स या तो प्योरली इमेजिनरी होते हैं या फिर 0 होते हैं। मैंने क्या कहा कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स या तो पूर्णतया इमेजिनरी होंगे या फिर 0 होंगे। तो चलिए मैंने आपसे कहा कि इसका भी एक नोट पॉइंट बनता है और उस नोट पॉइंट को अपने नोट पे नोट कर लिया जाए। तो चलिए मैंने कहा भाई नोट करो। क्या भाई? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। क्लियर? तो मैंने आपसे क्या कहा? द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ कौन सी मैट्रिक्स? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स इज आइदर
प्योरली कैसे होते हैं भाई? बोले इमेजिनरी, इमेजिनरी आर जीरो। क्यों भाई? या तो वो प्योरली इमेजिनरी होंगे या फिर जीरो होंगे। तो ऐसी मैट्रिसेस को क्या कहा जाएगा कि भाई वो कैसी मैट्रिक्स है? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। जब इसके विषय में आप जान गए तो नेक्स्ट आपके पास एक और मैट्रिक्स बन के आती है, और जिस मैट्रिक्स का नाम क्या है? आप हेडिंग डाल लो, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये छोटी छोटी सी मैट्रिसेस है, पोटेंट मैट्रिक्स। अभी देखिए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या है? अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर किया जाए और वही मिल जाए तो उसे क्या कहा जाता है? आइडेम्पोटेंट। देखिए यहां पे पोटेंट लिखा है, और पोटेंट का मतलब क्या होता है? पावर। तो चलिए, मैंने कहा मैट्रिक्स विच होल्ड्स, क्या होल्ड करे? कि उसका स्क्वायर किया जाए और वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो इसे क्या कहा जाता है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। जैसे अगर हमने कहा कि कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स जिसे कहते हो, तो उसका स्क्वायर करते हो तो वही मैट्रिक्स मिलती है, यानी यूनिट ही मिलेगी। तो सदैव वो कैसी रहती है? आइडेम्पोटेंट रहती है। आप कह सकते हो कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स सदैव आइडेम्पोटेंट होती है। जब आइडेम्पोटेंट समझ जाते हो तो नेक्स्ट आता है निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स, अब देखो यार, निलपोटेंट एक ऐसी पावर जिस पावर पे मैट्रिक्स क्या हो जाए? निल हो जाए, जीरो हो जाए, शून्य हो जाए। तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? निलपोटेंट मैट्रिक्स। लिख लेंगे which holds the property, कौन सी प्रॉपर्टी को होल्ड करे? a to the power k equals to, जहां पे k क्या बेटा? where k is पॉजिटिव इंटीजर। कैसा इंटीजर है? पॉजिटिव। ये एक इंडेक्स है, k इज एन इंडेक्स। जिस इंडेक्स पे ये a वाली मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? जीरो आएगी। और अगर जिस पावर पे ये जीरो दे देगी, उस पावर पे उस मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा? निलपोटेंट मैट्रिक्स कहा जाएगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं। मैंने कहा जिस पावर पे ये a वाली मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? जीरो, उस पावर पे इस मैट्रिक्स को क्या कहा जाएगा? निलपोटेंट मैट्रिक्स कहा जाएगा। हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो कई बार वो आपसे प्रूव कराएगा कि प्रूव करो कि ये दी गई मैट्रिक्स इस पावर पे निलपोटेंट है। तो आप उस पावर पे वैल्यू को निकालेंगे, यानी मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करा के उसका मान निकालेंगे, और अगर वो जीरो हो गई तो कह देंगे क्या हो जाएगी भाई? निलपोटेंट। जब आप निलपोटेंट समझ जाते हो तो नेक्स्ट मैट्रिक्स आपके पास आती है। कौन सी मैट्रिक्स? आप ईमानदारी से हेडिंग डाल लेंगे, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। अभी देखिए बेटा, ये इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका वर्ग किया जाए, स्क्वायर किया जाए और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दे, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? इन्वोल्यूटरी कहा जाता है। द मैट्रिक्स, यहां पे ईमानदारी से लिखेंगे, द मैट्रिक्स विच होल्ड्स, क्या होल्ड करे?
स्क्वायर इक्वल्स टू आई, देन ए इज कॉल्ड कैसी मैट्रिक्स? इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। बात हमारी समझ गए होगी। अगर ये बात आपके समझ में आ जाती है तो इसका मतलब आप बेहतर तरीके से मैट्रिक्स को समझ रहे हैं। तो ये थी कुछ विशेष प्रकार की मैट्रिसेस। और कौन कौन सी मैट्रिसेस होती हैं, इन मैट्रिसेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सारी की सारी बातें हम लोग इसके आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बेटा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू so much for watching the video.